न टेंट न पंडाल न कोई भव्यता, बस भक्ति की बहेगी त्रिवेणी, अध्यात्म की होगी दिव्यता। आगरा। न टेंट न पंडाल न सजावट न कोई भव्यता, बस भक्ति की बहेगी त्रिवेणी, अध्यात्म की होगी दिव्यता। गोबर लीपे फर्श पर बैठे होंगे भक्त, वृक्ष तले बैठकर संत बांसेंगे कथा। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के अंतर्गत तीर्थ कथा आयोजन समिति द्वारा श्री गिरिराज जी की पावन तलहटी में होली के पावन अवसर पर 9 मार्च रंग पंचमी से 7 दिवसीय अलौकिक धार्मिक आयोजन किया जाएगा। बता दें कि परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बाबू जी पौराणिक, रमणीक और प्राकृतिक परिवेश में व्यास गद्दी के स्थान पर एक वृक्ष तले बैठकर भागवत कथा की अमृत वर्षा करेंगे। जिस ब्रजरज में ठाकुर जी ने जगत कल्याण के लिए विभिन्न लीलाएं की, उसी ब्रजरज में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट से जुड़े छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित देश भर से आए हजारों भक्त श्रद्धालु गोवल्ली पे फर्श पर बैठकर भक्ति रस का पान करेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि बापू चिन्मयानंद जी किसी 5 स्टार होटल में नहीं, घास फूस की झोपड़ी में ही विश्राम करेंगे। बता दें कि श्री मुरारी लाल गोयल ने कहा कि 16 कलाओं के स्वामी पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भौतिकवाद व तनाव में घिरे मानव मन को परम विश्रांति प्रदान करता है। प्रभु की दिव्य कथा के श्रवण से मानव जीवन श्रेष्ठ बनता है। बस इसी उद्देश्य से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ट्रस्टी श्रीमती सुमन गोयल ने आगरावासी भक्तों से अपील की, चलो चलो गोवर्धन, सुनेंगे प्रभु की कथा, तन मन होगा पावन, दूर होगी व्यथा। जी हाँ, पोस्टर विमोचन में ये रहे शामिल विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी पार्षद मुरारी लाल गोयल, पेंट वाले ट्रस्टी श्रीमती सुमन गोयल, मयंक वैद्य, तीरथ कुशवाहा, अमित अग्रवाल, राम अग्रवाल, हरिओम गोयल, के.एम. बंसल, पूर्व पार्षद अमित ग्वाला, कुमकुम उपाध्याय, उदय भान सिंह भदौरिया, विजय वर्मा, जी हाँ, सत्येंद्र कुशवाहा और विश्वनाथ भारद्वाज प्रमुख रूप से मौजूद रहे। श्रीमती सुमन गोयल विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा होली उत्सव के पावन अवसर पर तीर्थ कथा आयोजित समिति द्वारा जो की जा रही है, जो कि बलकेश्वर कथा में बापूजी ने एक समिति बनाई थी, उसके विषय में मयंक जी ने सभी कुछ बता दिया है। तो 9 मार्च से लेकर और 15 मार्च तक 2026 को भगवान गिरिराज जी महाराज की तलहटी पर होने जा रही है कथा, परिक्रमा मार्ग पर। तो जो प्राचीन समय में कथाएं हुआ करती थी, जैसे कि वो संत क्या करा करते थे, हमारे गुरु जी का मन विचार इस बार ऐसा ही बना है कि प्राचीन समय में जो कथा होती थी, आज वहाँ का दृश्य इस कथा में देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है, विनती है, यूँ तो अनेकों कथाएं आपने श्री बापू जी के मुखारबिंद से सुनी है। इस कथा में अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि वे जगह तलहटी गोवर्धन महाराज की है। दूसरे एक प्राचीन रूप में जो महाराज जी इस व्यासपीठ पर बैठे होंगे, वो एक दिखाने लायक होगी, और उनके जो दर्शन वहाँ पर भव्य होंगे वो एक अलग ही होंगे। तो उनका आशीर्वाद पाने के लिए और होली उत्सव मनाने के लिए आप सब लोग दोबारा से फिर एक बार चलते हैं। जैसे एक बार गोवर्धन विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार के अंतर्गत तीर्थ कथा आयोजन समिति, जिसका गठन परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद जी बापू सदगुरुदेव द्वारा इसी आगरा की धरा पर किया गया था पिछले अगस्त के महीने में। और इसी तीर्थ कथा आयोजन समिति के द्वारा प्रथम आयोजन इस बार 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक श्री गिरिराज गोवर्धन की पावन तलहटी चरणामृत कुंड माहेश्वरी भवन के सामने बड़ी परिक्रमा में रखा गया है। तीर्थ कथा आयोजन समिति के जो मेन प्रभारी हैं वो हमारे ट्रस्ट से हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी और शाखा आगरा के अध्यक्ष श्री मुरारी लाल जी गोयल पार्षद जी, जिन्होंने पूर्व में भी कई बार गिरिराज जी वृंदावन बरसाना कथा करा चुके हैं पूज्य बापू जी के द्वारा। तीर्थ कथा आयोजन समिति के द्वारा प्रथम बार वो ये कथा गिरिराज जी में करा रहे हैं, और इसमें संपूर्ण भारत के लोग इस समिति के सदस्य हैं। जो महाराज जी के भक्त हैं, महाराज जी के शिष्य हैं, वो सभी के सभी इस आयोजन समिति के सदस्य हैं। शाखा आगरा इस पूरे आयोजन का नेतृत्व करेगी गोयल साहब के मार्गदर्शन में, और ये पूरी की पूरी कथा 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक होली महोत्सव के दौरान रंग पंचमी से प्रारंभ होकर 15 मार्च तक चलेगी। तो आप सभी लोग आगरावासी भी जो भी यहाँ पहुँचना चाहें वो श्री गोयल साहब से संपर्क करेंगे। समिति के सदस्य बनते हुए वहाँ जरूर गिरिराज जी की पावन तलहटी में पहुँचकर कथा का आनंद लेंगे।
विशेषकर ये है कि ये कथा गिरिराज जी की पावन तलहटी में बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल रूप में रखी गई है, जहाँ खुले में व्यासपीठ लगेगी और खुले में ही श्रद्धालु जहाँ पर ठाकुर जी खेले हैं उस रज में खेलते हुए कथा का रसपान उसी रज में श्रद्धालुगण करेंगे। विशाल भंडारे का आयोजन भी होगा, तो आप सभी से आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और कथा का आनंद लें।